फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ रहे हैं। ये वीडियो मैंने बनाया है पेरेंट्स को फ़ी कंसेशन के बारे में बताने के लिए। सभी पेरेंट्स जानते हैं केवीएस की फ़ीस क्या है, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली केवीएस की फ़ीस को जानते हैं, कैसे पे करनी है वो सब कुछ भी जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि क्या वो किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंसेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। और बहुत सारे केवी जैसे हैं जो पेरेंट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं देते। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो पेरेंट्स जिनको बच्चों की फ़ीस गवर्नमेंट के थ्रू रिम्बर्स नहीं होती, रिम्बर्स ना होने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को तो उनके बच्चों की एजुकेशन का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको नहीं मिलता। तो ऐसे में उन्हें वो फ़ीस पे करनी पड़ती है जो वो नहीं भी करे तो भी चलेगा, उस कैटेगरी के बेस पर उन्हें एग्जेम्पशन भी मिल सकता है। अभी हाल ही में एक पेरेंट जो पिछले 10 दिनों से किसी एक पर्टिकुलर केवी, नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी, वहाँ 10 दिनों से जा रही है अपनी सिंगल गर्ल चाइल्ड की फ़ी के कंसेशन के लिए। रूल कहता है कि फ़ी कंसेशन मिलेगा, लेकिन स्कूल बार-बार उसे टाल रहा है। और जब मुझसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ तो मैंने उन्हें ये रूल की कॉपी दी और इस रूल की कॉपी की वजह से स्कूल जाकर माना है, बहुत मनाने के बाद। तो बहुत सारे केवी जैसे हैं जो कि नहीं मान रहे हैं पेरेंट की बात। और तो ऐसे में पेरेंट्स को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन-सी कंडीशन में उन्हें फ़ीस की कंसेशन मिल सकती है। तो केवीएस की वेबसाइट पे ये लिंक, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसी वेबसाइट पर ये लेटर भी अवेलेबल है अलग-अलग फ़ी कंसेशन के बारे में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कि कैटेगरी वाइज़ एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, वीवीएन एंड कंप्यूटर फंड। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट से मैंने उनके फ़ीस स्ट्रक्चर में से निकाला है कि किस कैटेगरी के अंडर ट्यूशन फीस, वीवीएन एंड कंप्यूटर फंड जो है उससे एग्जेम्पशन मिल सकता है। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो आपको पता है, नहीं तो वहाँ उस लिंक पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली एग्जेम्पशन के बारे में, ताकि आप भी ध्यान दें कि आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं हो रहा, किसी तरह से आपको स्कूल गुमराह तो नहीं कर रहा। क्योंकि उस पेरेंट को स्कूल ने इस तरह से गुमराह किया है और इस तरह से उसकी बात को नकारा है कि मैं ये वीडियो जो है बनाने के लिए मजबूर हुई। तो अगर हम बात करें, ये अलग-अलग कैटेगरीज़ है। गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू 12, फर्स्ट से लेकर 12th तक की क्लास में पढ़ने वाली कोई भी लड़की जो है वो ट्यूशन फीस के लिए एग्जेम्प्टेड होती है। ट्यूशन फीस केवी में 9th से लेकर 12th तक लगती है, लेकिन लड़कियों के लिए फर्स्ट से लेकर 12th तक किसी तरह की कोई ट्यूशन फीस नहीं होती। ठीक है, मतलब ट्यूशन फीस जो 9th और 10th में 200 रुपीज़ पर मंथ लगती है और 11th एंड 12th में 400 रुपीज़ पर मंथ लगती है, लेकिन गर्ल्स स्टूडेंट्स को ये फीस पे नहीं करनी होती। और एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपको कंप्यूटर फंड और वीवीएन भरना पड़ेगा, जो भी डिस्क्राइब्ड होता है, प्रेस्क्राइब्ड होता है 1500 रुपीज़ पर क्वार्टर, यानी कि 500 रुपये मंथली। और कंप्यूटर फीस जो होती है वो 100 रुपये मंथली, वो आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन आपको ट्यूशन फीस एससी एसटी कैटेगरीज भी नहीं भरते। चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉयज़ वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, किससे? ट्यूशन फीस से। केंद्रीय विद्यालय संगठन के खुद के एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके बच्चे। अभी क्या बताया गया, चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर्स एंड मैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड पार्लियामेंट्री पर्सनल किल्ड और डिसेबल्ड ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज 1962, 1965, 1971 एंड 1999, and as well as to the children of defense personnel of Indian peacekeeping force in Sri Lanka and personnel of armed forces killed or disabled in Operation Meghdut in Siachen area और Operation Vijay in Kargil। यानी कि वो बच्चे जिनके माता या पिता शहीद हो चुके हैं इन अलग अलग घटनाओं में, इन अलग अलग जो दुखांतिकाएँ हुई है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे कि 1962 या 1965, 1971, या ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, इन सब में जिनकी डेथ हो गई है, जिन बच्चों के पेरेंट की, वो बच्चे जो है वो ट्यूशन फीस से एग्जेम्प्टेड होते हैं, वो वीवीएन कॉन्ट्रीब्यूशन से एग्जेम्प्टेड होते हैं। उन्हें सिर्फ 100 रुपये कंप्यूटर फीस हर मंथ भरनी होती है। कंप्यूटर फीस से एग्जेम्पशन नहीं है। आगे है नेक्स्ट कैटेगरी क्या है ये अब ध्यान देंगे, कंसेशन ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। VVN and computer fund is also exempted to the children of armed forces and paramilitary forces personnel whose parents were killed or declared missing or permanently disabled during any counter-insurgency operation in India or abroad, provided the children produce the certificate granted by the concerned ministry। कि जो आर्म्ड फोर्सेज है हमारी रक्षा की जो बल है, या फिर पैरामिलिट्री जो फोर्सेज है जैसे कि CISF, CRPF एक्सेट्रा, वो लोग
जो किल्ड हो गए हैं या मिसिंग हो गए हैं या परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं किसी भी तरह के इंसर्जेंसी में, इंडिया में या अब्रोड में, उनके बच्चे अगर इस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और वीवीएन हर तरह से एग्जम्पशन मिलता है, उनके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स भी ध्यान दें। उसके बाद आते हैं चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन अप टू 2 चिल्ड्रन और हैविंग बीपीएल कार्ड। अगर कोई ऐसा पेरेंट है जिनके पास बीपीएल कार्ड है और उनके 2 बच्चों को फीस की एग्जेम्पशन होती है, अगर वो बीपीएल हैं, तो ऐसे में वो भी ट्यूशन फीस पे नहीं करेंगे और वो वीवीएन फीस पे नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें 100 रुपये मंथली जो है वो कंप्यूटर फीस देनी पड़ेगी। सिर्फ 2 बच्चों के लिए है ये, और बीपीएल का कार्ड होना ज़रूरी है, तो ये भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन लेड डाउन इन केवीएस लेटर। केवीएस का लेटर है, एक डेट नंबर बताई गई है और ये बजट में आया है। इस लेटर की कंडीशंस को अगर वो दिव्यांग बच्चे फुलफिल करते हैं तो उन्हें भी ना वीवीएन देना होगा ना ट्यूशन फीस, सिर्फ 100 रुपये मंथली जो है वो उन्हें कंप्यूटर फीस का पे करना होगा। तो दिव्यांग बच्चे के पेरेंट्स भी स्कूल में ऐसा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके इस तरह का कंसेशन ले सकते हैं, आप इस लेटर को दिखा सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है गर्ल स्टूडेंट्स का। देखिए यहाँ जो जिन पेरेंट्स से मेरी बात हुई है उनका यही पॉइंट था, ऑल गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th हु हैपन टू बी द ओनली चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2006 फ्रॉम वीवीएन एंड कंप्यूटर फीस। अगर आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या है कि वो जो बच्ची है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, उसका कोई भाई कोई बहन नहीं है, तो ऐसी बच्ची को 6 से लेकर 12 तक उस क्लास में पढ़ने वाली हर सिंगल गर्ल चाइल्ड को हर तरह की फीस से एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्प्टेड है। यहाँ केस क्या उठा था, मैं आपकी नज़र में लाना चाहूँगी कि स्कूल इस बात पर अड़ा हुआ था कि हम सिर्फ उन्हीं बच्चियों को एग्जेम्पशन देंगे जिनका सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। लेकिन नहीं, अगर आपकी बच्ची का 1st क्लास में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में एडमिशन नहीं भी हुआ, इन केस आपकी बच्ची ने 6, 7, 8, इवन 9, 10, 11, 12th में भी केवीएस में एडमिशन लिया है या नहीं भी लिया, पहले से भी आ रही है लेकिन नॉर्मल कैटेगरी से भी उसका एडमिशन हुआ, मानो उसे सिंगल गर्ल चाइल्ड में सीट नहीं मिली, वो जनरल कैटेगरी से आई है, तो भी अगर वो 6 से लेकर 12th तक सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो जिस साल भी तक वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है आपको एफिडेविट देना होगा और आपको पूरी फीस का एग्जाम्पशन लेना होगा। यहाँ कोई मैटर नहीं करता कि क्लास में कितनी बच्चियाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जितनी भी बच्चियाँ सिंगल गर्ल चाइल्ड है उन सबको ये एग्जाम्पशन मिलेगा। स्कूल यहाँ अड़ा हुआ है कि हम सिर्फ उन्हीं बच्चियों को देंगे जो कि एडमिशन के टाइम कोटा में जिसका एडमिशन हुआ है सिंगल गर्ल चाइल्ड के कोटा में, लेकिन ये लेटर कहता है ऑल गर्ल स्टूडेंट्स, सभी बच्चियाँ, और साथ ही साथ इमरजेंसी असिस्टेंस टू द स्टूडेंट्स। ये इमरजेंसी असिस्टेंस क्या होती है? सपोज एक बच्चा केवी में पढ़ रहा है, जनरली वो फीस पे कर रहा है, कोई तरह का उसे इशू नहीं है, बट अचानक से उसके फादर की या फिर मदर की, जो भी मतलब वर्किंग पेरेंट है, उसकी डेथ हो जाए, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में बच्चे की स्टडी डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे में क्या होता है, उसे 1 अकेडमिक सेशन के लिए, एक अकेडमिक सेशन के लिए स्कूल जो है वीवीएन से एग्जेम्प्ट कर देता है। वीवीएन 500 रुपये मंथली जो होता है उससे एग्जेम्प्ट कर देता है। बाकी हो सकता है कि उसकी कंप्यूटर फीस तो लगेगी, ट्यूशन फीस भी अगर वो लड़का जनरल या ओबीसी है तो लगेगी, बट उसे वीवीएन से एग्जेम्पशन मिलता है। तो ऐसे में आपका या फिर आपकी जानकारी में कोई भी इसी तरह के केसेज हो तो आप उन्हें अवेयर करवाइए, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूकता होगी, तभी वो इस तरह की कंसेशंस ले पाएंगे। क्योंकि जैसा हाल मैंने उस पर्टिकुलर केवी का देखा, उसके अकॉर्डिंग स्कूल विलिंग नहीं है। स्कूल कभी आपको ये नहीं बताने वाला कि आपके ये अधिकार हैं, ये अधिकार आपको खुद को पहचानने पड़ेंगे। आप अपनी कैटेगरी देखिए, आप किसी कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। ये रूल जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे है, आप उन्हें दिखाइए। नहीं मानते हैं तो आप रीजनल ऑफिस तक की हेल्प ले सकते हैं। अभी नीचे नोट में क्या डाला, एग्जेम्पशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फीस मेंशन्ड अबव विल नॉट बी अलाउड henceforth टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉइज एज दे आर गेटिंग रिम्बर्समेंट फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट्स। यानी कि जिस पेरेंट को भी अपने डिपार्टमेंट से रिम्बर्समेंट मिल रहा है उनके लिए ये एग्जेम्पशन नहीं है। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर मिल रहा है तो आपके लिए एग्जेम्पशन नहीं है। और केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर आर ऑथराइज टू इम्प्लीमेंट देयर ओन डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर वाइट केवीएस लेटर नंबर जो भी है 11 November 1999, यानी प्रोजेक्ट सेक्टर के जो केवीज हैं वो अपना
फी स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहा, इन एडिशन प्रोविजंस इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 123 124 ऑफ एजुकेशन कोड फॉर केंद्रीय विद्यालय रिगार्डिंग फी एग्जाम्पशन विल बी एक्सटेंडेड हिदर टू इनफोर्स, कि 123 124 में जो जो आर्टिकल्स नए जुड़ते जाएंगे वो इसके साथ ऐड होते जाएंगे और वो फर्दर आपको बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने उस पर्टिकुलर स्कूल की कंडीशन को देख के बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि उस स्कूल ने आज तक शायद किसी भी पेरेंट को या किसी भी सिंगल गर्ल चाइल्ड को फी एग्जाम्पशन दिया ही नहीं होगा जिनकी वो बच्चियां हकदार हैं। तो अगर एक स्कूल नज़र में आया तो शायद और भी बहुत सारे स्कूल्स होंगे ऐसे। तो आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए, अपनी बात रखिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर आपने प्रूफ के साथ अपनी बात नहीं रखी तो आपको कभी भी आपका अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकार आपको मांगना पड़ेगा। तो होपफुली अब आप फ्यूचर में अवेयर रहेंगे और ये वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है उसको आप समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। अगर ये आपके लिए एलिजिबल नहीं है तो आप अपने नोन जिनके लिए भी एलिजिबिलिटी रखता है उनको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस विल वर्क फॉर यू एंड दिस विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर कोर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।